हाँ बेटा, आज की हम लोग क्लास देखेंगे। आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रिया। ये चैप्टर मैं स्टार्ट करा रहा हूँ बेटा। तो इससे पहले मैं आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनको बता दूं कि दशमलव लगे हुए उसको हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, क्योंकि आप लोग को बहुत बच्चे शिकायत करते हैं कि हमें प्रॉब्लम आती है इसमें कि किस तरीके से हम जोड़ करेंगे, किस तरीके से घटाव करेंगे, कि माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। वो सब चारों प्रक्रियाएँ पहले आपको बता रहा हूँ, आप पहले सही से समझ लो, उसके बाद मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन लेना शुरू करूँगा। ठीक है, पहले मैं यही समझा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। जैसे बेटा पहला क्वेश्चन मेरा क्या है 9.7 और ये क्या है 6.9। अब हमें जोड़ में करना क्या होता है, योग में बेटा ये करना होता है, जैसे ये लिखा हुआ है 9.7 और ये 6.9। हमें ये देखना होता है क्या दशमलव बराबर लगा हुआ है। बराबर का मतलब जैसे देखो ये दशमलव लगा है, इसके इधर को एक संख्या है, ये दशमलव लगा है, इसके इधर को एक संख्या है। तो एक संख्या ये, एक संख्या ये, क्या संख्याएं बराबर हैं? बराबर है तो हम उसको जैसे सिंपल जोड़ करते हैं वैसे सिंपल जोड़ कर लो। जोड़ करने के बाद पीछे से जितने के बाद पॉइंट हो बराबर, तो उतने के बाद पॉइंट लगा दो। जैसे समझो यहाँ देखो दोनों बराबर हैं। अब मैं सिंपल इसे जोड़ कर ले रहा हूँ। 9 और 1 10, 6 16, 16 के 6 हाथ से लगा 1, 9 1 10, 10 6 16, ये इतना आ गया बेटा। ठीक है, अब एक के बाद देखो दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो इसका मतलब पीछे से मुझे एक के बाद पॉइंट लगा देना है, एक के बाद दशमलव लगा देना है, बस ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन ये समझो, ये हो गया है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो फर्स्ट वाला था। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन आपका है पॉइंट के बाद में देखो बेटा यहाँ पे 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद में यहाँ 1 डिजिट है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊं कि कैसे हम करेंगे प्लस करना। तो ये देखो 8 और यहाँ पॉइंट लगाएंगे बेटा 7 2। अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे बेटा, और ये कितना है 7, और यहाँ पे कितना है 3, और ये कितना है 6। यहाँ कुछ नहीं है तो ये कितना है बेटा 0, यहाँ इसके इधर कुछ नहीं है तो 0। मतलब समझो कि मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिया, 7 इधर था तो मैंने 7 इधर रख दिया, 72 पॉइंट के इधर है तो मैंने इधर रख दिया, और यहाँ पर मैंने 0 बना दिया। और बस ऐसे ही सिंपल मैं इसको जोड़ कर दूँ। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको करूँगा बेटा 2 7 7 14, 14 का 4 कैरी कितना 1, 8 3 11 और 1 12, 12 के 2 कैरी कितना 1, 6 और 1 कितना हुआ 7। अब देखो पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट है, तो पीछे से मैं 2 के बाद पॉइंट लगा दूँ, ये पीछे से 2 के बाद पॉइंट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब ऐसे मैंने ये भी बता दिया आपको, ये भी बता दिया। अब यहाँ करना सीख ले रहे हैं, अब यहाँ भी करना सीखो। जैसे समझो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा प्लस माइनस में हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉइंट किसके बाद है। तो पॉइंट के बाद में सबसे ज़्यादा ये यहाँ पर संख्या है 2 संख्या, यहाँ पॉइंट के बाद में 1 संख्या। तो मैं क्या करूँ, एक 0 बढ़ा दूँ इधर को। यहाँ भी देखो पॉइंट के बाद में 2 संख्या हो गई, यहाँ भी देखो पॉइंट के बाद 2 संख्या हो गई। मैंने यहाँ भी तो ऐसे ही करा था, यहाँ पॉइंट के बाद में 1 संख्या थी तो एक 0 बढ़ाया था, मैंने यहाँ भी 0 बढ़ा दिया। ठीक है ना। अब मैं इसको प्लस कर लूँ तो ये देखो 0 और ये 7, तो ये कितना होगा बेटा 7। कहाँ लिख दूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ 7। ठीक है। अब देखो 5 और ये 8, 5 8 13, 13 का कितना 3 कैरी कितना 1, 4 1 5, 5 और 3 कितना हुआ बेटा 8, मैंने 8 लिख दिया। 6 और 9 15, 15 का 5 कैरी कितना 1, 2 1 कितना हुआ 3 हो गया। अब पीछे से देखो पॉइंट के बाद में इधर 2 डिजिट है, तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो। पीछे से लगाते हैं 1 और 2, यहाँ पे आ जाएगा बेटा पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। यहाँ पर देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये देखते हैं प्लस और माइनस में कि सबसे ज़्यादा पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ संख्या है बेटा 4 और यहाँ 2 है, तो इसका मतलब मैं 2 और लगा दे रहा हूँ, 2 के बाद और लगा दे रहा हूँ, प्लस थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, 2 के बाद लगा दे रहा हूँ बेटा। देखो यहाँ पे 4 है तो मैं यहाँ 2 संख्या है तो 2 0 लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पर प्लस कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ भी 4 संख्या आ गई, यहाँ भी 4 संख्या आ गई, अब बराबर हो गई। अब मैं प्लस जैसे सिंपल करता हूँ वैसे सिंपल प्लस कर लो। जैसे देख लूँ यहाँ पे कितना 4, तो ये कितना आ गया बेटा 4, ये कितना बेटा 3, ये कितना आ गया 3। क्योंकि किसी भी संख्या के साथ 0 में प्लस करूँ या 0 माइनस करूँ वो संख्या वैसी की वैसी आ जाती है। अब 7 और 6 13, 13 का 3 कैरी कितना 1, 6 और 1 7, 7 और 2 कितना हो जाता है 9, और यहाँ पे बेटा 9 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 8 ऐसे आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद कितने 4 डिजिट है, तो पीछे से 4 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, ये आ गया। बस ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है ना।
आगे देख रहे हैं क्या है, आगे बेटा ये सब्सट्रैक्ट दिया हुआ है, घटाना दे रखा है, तो ये वैसे ही सेम कर रहा है। यहाँ पे देखो बेटा पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो मुझे 2 डिजिट बना लेना है, क्योंकि प्लस और माइनस सेम होते हैं, बस घटाना करना पड़ता है। तो मैं यहाँ देखो बेटा पॉइंट के बाद में 2 डिजिट और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 1 डिजिट और कर ले रहा, ये हो गया बराबर। अब मुझे क्या करना है, माइनस करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे अगर मैं ये समझाऊँ आपको, तो ये 872.40 और माइनस 3765 और पीछे से 2 के बाद पॉइंट, बस ये लिखा हुआ है। मतलब 872 में से 37 हमको माइनस करना है, 40 और ये तो अलग रह गया, ये तो हो ही जाएगा, लेकिन ये 872 है, तो इसको भी नज़र डालना कि बेटा 872 बड़ा है और ये 37 हमारा छोटा है, क्योंकि पॉइंट से इधर की संख्या देखते हैं हम कितनी बड़ी है, ये संख्या देख रहे हैं हम, ये बड़ी है और ये छोटी है, तो जाहिर सी बात है बेटा इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। मैं माइनस कर दूँ, आंसर आ जाएगा। देखो जैसे सिंपल माइनस करते हैं हम, वैसे सिंपल माइनस कर लें। सिंपल माइनस, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, 65 इधर है, इधर रख दो, इधर कितना है 7 है, इधर 3 है, ऐसे कर दो, ये माइनस कर दो बस। अब देखो 10 में से 5 जाएगा, इधर से कैरी ले लूँगा भैया, कैरी कितना हो जाएगी 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ से कैरी लिया 13, 13 में से 6 जाएगा। अगर मैं दूँ 13 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 7। अब यह क्या है 11, 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा बेटा 4, पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे क्या 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचा बेटा 3, और ये कितना 8, और पीछे से पॉइंट के बाद में ये ऐसा, ठीक है। ये इतना हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब मैंने ये आपको करके दिखा दिया, अब हम यहाँ चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं ऐसे ओरल। बस ये ध्यान रखना कि दशमलव के साथ में जितनी संख्या है बराबर कर लो। यहाँ दशमलव के साथ में 2 संख्या, तो यहाँ भी 2 संख्या कर लो और सिंपल माइनस कर लो। यहाँ देखें दशमलव के साथ बेटा 2 संख्या है, तो यहाँ भी मैंने 0 कर लिया। देखो यहाँ भी दशमलव के साथ 2 संख्या होगी, यहाँ भी 2 संख्या होगी, सिंपल माइनस कर लो इसको। देख रहे बेटा अगर 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ 8 में से बेटा 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 5, और यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 1, और यहाँ 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3, और ये 9, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके सिंपल। ये 2 क्वेश्चन आप लोग करना खुद से। एक बार देखिए इसमें कहीं गड़बड़ हो रही है, कुछ लगा आपसे गड़बड़ हो रही है, एक बार देख रहे हैं। मैं इसको इरेज करूं, देखिए बेटा कहाँ गड़बड़ हो रही है, कुछ लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है। 10 में से 7 जाए कितना बचेगा 3, ठीक है। अब यहाँ 7 में से 3 जाएगा 4, ठीक है, 7 में से 3 4, 6 में से 5 1, ठीक है। अब यहाँ 6 में से 5, ठीक है, 7 में से 4 3, और यहाँ पे कितना 9, 2 के बाद पॉइंट, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आंसर गलत आ गया था, मैंने इसको ठीक कर दिया। अब आप लोग इसको अपने आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ये 8 बना हुआ है बेटा, ये 8 है और ये 2 है, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन को आप होमवर्क में अपने आप ही कर लेना, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है, ये मल्टीप्लाई है, गुणा वाले क्वेश्चन। मल्टीप्लाई में क्या होता है बेटा, हम देखते हैं कितने के बाद दशमलव लगा हुआ है। 2 संख्याओं में दोनों के बाद दशमलव लगाओ तो हमको ऐड कर लेना होता है बस। जैसे अगर मैं मान लो ये करूँ कि 7.3 इंटू 5, मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर लूँ, मैं पॉइंट को नज़र ही नहीं डाल रहा हूँ, सिंपल मल्टीप्लाई कर लूँ। 5 3 15 के 5 कैरी कितना 1, 5 7 35 और 1 36, और 1 के बाद पॉइंट है तो पीछे से हम 1 के बाद पॉइंट लगा दे रहे हैं, बस ये आंसर हो गया। जितने के बाद पॉइंट होता है पीछे से उतने के बाद पॉइंट लगा दो। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पॉइंट दे रखा है, पॉइंट के इधर 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट दे रखा है, पॉइंट के इधर 1 डिजिट है, तो मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 86 और ये 6, सिंपल मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 2 और 1 3, 3 के बाद पॉइंट लगा दूँगा। तो 6 6 जा 36 का 6 कैरी कितना 3, 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 48 और 3 51, तो ये 51 आ गया। अब मुझे पॉइंट कितने के बाद लगाना, तो 2 और 1 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगाना, पीछे से 3 के बाद 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा दो, और पॉइंट से पहले अगर मैं 0 रख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा 0.516, ये हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा मैं 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूँगा।
अब ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करो, मैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। देखो कह रहे हैं 3.5 और 24 पॉइंट लगा हुआ है। मैं पॉइंट मान ही नहीं रहा हूँ, मैं लास्ट में जब हम इसका सोल्यूशन निकाल देंगे तब हम इसका पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। इसको देख रहे हैं बेटा, अब आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, आप मल्टीप्लाई करना सीख लो। मैं अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका आंसर ला रहा हूँ, उसके बाद मैं पॉइंट लगाना बता दे रहा हूँ। 5 4 20 0 2 10 12 ठीक है, इतना आ गया। एक बार चेक कर लो। हाँ इतना आ गया। इसका आंसर आया बेटा 840। एक बार 5 3 8 4 2 6 8 6 48 8 6 12 3 ठीक है 8 12 3 ठीक है। सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद में बेटा एक डिजिट, यहाँ भी एक डिजिट, तो मैं पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दूँ, 1 और 2 के बाद पॉइंट लगा दूँ, बस ये हो गया। मतलब हमने ये मल्टीप्लाई में क्या देखा कि हमको जोड़ कर लेना कि कितनी संख्या। यहाँ देखो 2 के बाद था पॉइंट, यहाँ 1 के बाद था, तो मैंने इसको जोड़ कर लिया, मतलब योग कर लिया इन दोनों का। 2 1 कितना हुआ 3, तो आंसर में मैं 3 के बाद लगा दूँ। यहाँ मैंने क्या करा बेटा, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो इसका मतलब 1 और 1 2, तो पीछे से मैं 2 के बाद पॉइंट लगा दूँ। ठीक है भैया, आगे देख रहे हैं हम लोग। ये क्या है, अब डिवाइड वाला देख रहे हैं। डिवाइड वाला देखो, डिवाइड वाला भी हम सिंपल कर रहे हैं, पहले इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें उतनी के बाद पॉइंट लगा देंगे। देख रहे हैं, जैसे पहले वाला तो बिल्कुल सिंपल ही है। अगर मैं देखो 38 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ बेटा 2 से, तो देखो 2 बन जाए 2, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, और ये 8 ऐसी, और 2 9 जा कितना है 18, ठीक है। और ये कितना हुआ 1 और 9, ठीक है। तो ये पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा दूँ, 1 के बाद पॉइंट पीछे से लगा दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसी सिंपल वाला हम इसको भी कर लें, तो इसको देखो मैं यहीं पे कट कर दे रहा हूँ बेटा। 5 बन जा 5, और बनाया 5 3 जा 15, और 13 आ गया मेरा, लेकिन पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो पीछे से मैं 1 के बाद पॉइंट लगा दूँ, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब इसको जैसे ये आ रहा है 8 5 4, मैं सिंपल इसको पहले डिवाइड कर दूँ बेटा। देख रहे हैं 8 बन जाए 8, ठीक है, ये आ गया। 5 ऐसे ही आ गया, 5 अब इससे छोटा है बेटा, तो हम यहाँ 0 लगाएंगे, और ये वाला ये भी उतार लेंगे। अब 8 6 जा 8 6 48 होता है, 8 6 जा 48, तो कितना बचा भैया 2 ये 4 ये 6, 14 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 6। पॉइंट लगाया, और ये 0, फिर 8 6 48 8 7 56 8 2 64 8 7 56 56, कितना बचा भैया 4 पॉइंट 0 8 5 40। बताओ आंसर कितना आ रहा है इसका बेटा 106.75। अब इतना तो इसका आंसर आया है 854 का, यहाँ पॉइंट वाले का आंसर नहीं आया। तो इसका मतलब ये 1 पॉइंट ये है बेटा, 2 पॉइंट ये है, इसका मतलब मुझे पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। ध्यान दो, 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट इधर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर है, इन दोनों को जोड़ लो, 3 डिजिट हो गए। इसका मतलब मुझे पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 75 को यहाँ पे गैप करना पड़ेगा, और 3 के बाद 1 2 3 ये यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये पॉइंट, बस ये हो जाएगा आंसर। सिंपल। क्या बेटा, तो कहीं दिक्कत हो रही है? अभी रुको, एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, एक बार रुको बेटा, चेक कर रहा हूँ कहीं कुछ दिक्कत है। इसको फिर से सलूशन करके देख रहे हैं कि कहाँ दिक्कत हो रही है। 8 5 4 डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, 8 बन जा 8, ये 5 आया, और 0, फिर ये 4, ठीक है, 8 6 48 8 7 48, कितना बचा बेटा 2 ये 4 ये 6, अब ये पॉइंट और ये 0, 8 7 56 8 2 4 8 7 56, कितना बचा बेटा 4.0 8 5 40, मतलब 1065। 1 के बाद पॉइंट ये, तो 3 के बाद पॉइंट आने चाहिए, 3 के बाद पॉइंट आने चाहिए, ये ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाला बेटा सही बता रहे हैं, ये बच्चे कह रहे हैं ऊपर वाले में कुछ दिक्कत है,
तो ऊपर वाले में हाँ वाकई इसमें दिक्कत है, ठीक है। ये आंसर हमारा ठीक है। मैं ऊपर वाला दोबारा से आंसर ले रहा हूँ, उसको देखो बेटा एक बार, सिर्फ पॉइंट की गड़बड़ है, उसमें कुछ नहीं है। जैसे ये कहता है 65 बेटा, 65 ये है और अपॉन कितना है बेटा 5, ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखो आंसर, अब इसको कैसे देखें, ये बेटा पॉइंट के बाद में यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ठीक है। पॉइंट के बाद बेटा यहाँ भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब ये सिंपल हो गया, मतलब 65 और अपॉन 5 हो गया। ये कौन सा हो गया बेटा 65 अपॉन 5, तो इसको मैं करता रहूँगा 6 5 बन जा 5 1 5 3 जा 15, तो कितना आया 13। अब ये आंसर सिंपल आ जाएगा हमारा 13, मतलब पॉइंट यहाँ से गया, पॉइंट यहाँ से गया, तो सिंपल आंसर कितना आया बेटा 13, सिंपल आंसर 13 आ गया। पॉइंट नहीं आया क्योंकि मैं सिर्फ इस पे पॉइंट समझा था, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वो 1.3 आ रहा था, लेकिन इसका सिंपल आंसर कितना है 13। अच्छा अब ये वाला है, जैसे ये मैं क्वेश्चन ले लूँ, आगे कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन लूँगा। जैसे अगर मैं ये करूँ 9763 और ये डिवाइड करूँ बेटा 100 से। अब हमको 100 से डिवाइड नहीं करना है, जैसे हम लोग करते क्या है बेटा, ये यहाँ पर गलती कर जाते हैं कि हम लोग बेटा 100 से डिवाइड करने लगते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हम यहाँ देखो 2 जीरो, तो पीछे से 2 जीरो है बेटा, 2 जीरो मतलब 100 से डिवाइड करना है, तो पीछे से मैं 2 के बाद पॉइंट लगा दूँ, मतलब ऐसा करता हूँ 9763 और पीछे से 2 के बाद 1 2 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगाया बेटा, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है, ये समझ लेना। अब मुझे नहीं पता कि पीछे क्या लिखा हुआ है, मैं आंसर आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप वो क्वेश्चन कर लोगे। जैसे ये है 8 4 5 7 और 6 डिवाइड करना है मुझे, मान लो 1000 से डिवाइड करना है, कुछ नहीं सिंपल ऐसे डिवाइड नहीं करना है, मुझको देखना है कि 3 जीरो हैं, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगा देना है, बस आंसर 1 2 3 ये आ गया पॉइंट, ये हमारा हो गया आंसर बस। और क्या होगा, और इसमें बस इतने ही होंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं है बेटा, यही थे प्लस माइनस जो मैंने समझा दिया आपको। बस ये इजी है, बहुत इजी तरीके से, अगर आप इनको बार बार देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, खूब अच्छे से कर लेना। अब इनके आगे की क्वेश्चन जो है मैं अब नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।